हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म इन हिस्ट्री। आज हम आपको सुनील दत्त का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुनील दत्त का वास्तविक नाम बलराज दत्त। उनका पेशा अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और राजनीतिज्ञ। उनकी राजनीतिज्ञ पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब जानते हैं उनकी राजनीतिज्ञ यात्रा। 1984 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। 1984 में मुंबई उत्तर पश्चिम से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने वर्ष 1989 और 1991 के आम चुनावों में अपनी लोकसभा सीट को सुरक्षित रखा। उन्होंने अपने बेटे संजय दत्त के खिलाफ मुकदमे के कारण वर्ष 1996 और 1998 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। वर्ष 1999, 2000 और 2004 के चुनावों में उन्होंने अपनी लोकसभा सीट को बरकरार रखा। वर्ष 2004 में उन्हें मनमोहन सिंह की सरकार में युवा मामलों और खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उनका जन्म 6 जून 1930 को गांव खुर्द, झेलम, पंजाब प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनकी मृत्यु 25 मई 2005 को बांद्रा, मुंबई, भारत में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी। उस समय वह 74 साल के थे। उनका स्कूल विद्यालय ज्ञात नहीं। उनका कॉलेज जय हिंद कॉलेज, मुंबई, भारत। उनकी डेब्यू फिल्म अभिनेता के रूप में रेलवे प्लेटफॉर्म 1955। उनकी पंजाबी फिल्म एक अभिनेता के रूप में मन जीते जग जीते 1973। उनकी एक फिल्म निर्देशक के रूप में यादें 1964। एक निर्माता के रूप में मन का मीत 1968। उनकी आखिरी फिल्म मुन्ना भाई MBBS 2003। उन्हें समाज सेवा करना और संगीत सुनना काफ़ी पसंद है। उनकी वैवाहिक स्थिति विवाहित। उनका विवाह 11 मार्च 1958 को अभिनेत्री नरगिस के साथ हुआ था। उनके बेटे का नाम संजय दत्त, उनकी बेटियों का नाम प्रिया दत्त और नम्रता दत्त है। सुनील दत्त के पिता का नाम दीवान रघुनाथ दत्त था। उनकी माता का नाम कुलवंती देवी दत्त था। उनके भाई सोम दत्त एक अभिनेता। उनकी बहन राज रानी बाली। उनकी लगभग कुल संपत्ति 2014 के अनुसार 20 करोड़ थी। अब सुनील दत्त के बारे में कुछ रोचक जानकारियां जानते हैं। सुनील दत्त जब 5 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। 18 साल की उम्र में उन्होंने देश भर में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों को देखा। सुनील दत्त के पूरे परिवार को याकूब नामक एक मुसलमान द्वारा बचाया गया था, जो उनके पिता के दोस्त थे। उनका संपूर्ण परिवार पंजाब यमुना नदी के नज़दीक, हरियाणा के नज़दीक मंडौली नामक एक छोटे से गांव में पुनः स्थापित हुआ था। उसके बाद वह लखनऊ चले गए, जहां उन्होंने अमीनाबाई गली में काफ़ी समय बिताया। बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहते हैं, में जय हिंद कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने शहर के बेस्ट परिवहन विभाग में काम किया। उन्होंने दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन में आरजे के रूप में काम किया। वर्ष 1955 में उन्होंने हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वर्ष 1957 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के साथ सह अभिनीत कार्य करने के बाद वह स्टारडम तक पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मदर इंडिया के सेट पर आग लगी तब सुनील दत्त नरगिस को आग से बचाने के लिए आग में कूद गए, जिसके चलते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। वर्ष 1950 और 60 के दशक के अंत में उन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा के प्रमुख अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और साधना 1958,
मुझे जीने दो 1963, वक्त 1965, पड़ोसन 1967, हमराज 1967 इत्यादि कई हिट फिल्में दी। उन्होंने वर्ष 1964 की फिल्म यादें में निर्देशन और अभिनय करके एक रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उन्होंने एक अभिनेता के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1981 में फिल्म रॉकी के साथ अपनी बेटी संजय दत्त को लॉन्च किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म थी। हालांकि फिल्म के रिलीज से कुछ समय पहले ही नरगिस को कैंसर की बीमारी से निधन हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी नरगिस की यादों में कैंसर से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने इंडिया प्रोजेक्ट यानी विकृत चेहरे वाले बच्चों के इलाज के लिए संगठन, जो ऑपरेशन स्माइल के समान है, को भी प्रायोजित किया। वर्ष 1982 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 1 वर्ष के लिए मुंबई के शेरिफ नियुक्त किया। वर्ष 1988 में उन्होंने वैश्विक डिमिलिटराइजेशन के लिए अपील करने के लिए जापान के नागासाकी से हिरोशिमा तक यात्रा की। उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वर्ष 1995 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 25 मई 2005 को उनका अपने निवास मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने पिता की संसद सीट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगर फिल्म इन हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।